वैसे तो बिग बॉस में से कई कपल आए, लेकिन मेरे साथ जो कपल है वो काफ़ी क्यूट है, थोड़ा डिफरेंट है और सबसे अलग है और अपने अपने ओह माय गॉड ये देखो स्टाइल भी है। वाह। अरे क्या बात है, आज तो आप जैसे बोल रही है ना, जिसमें नहीं भी होगा वो भी ऐसे खड़ा हो जाएगा। चलो बढ़िया है। और बताओ कैसे हो आप लोग? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। लाइफ कैसे चल रही है आफ्टर बिग बॉस? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। मैडम को ज्यादा मजा आ रहा है। इनको ज़्यादा सजा आ रही है। सजा आप दे रही हैं, कोई और दे रहा है? मैं ही सॉल्व मी। ये दिस इज द लॉ स्टैंडिंग बिटवीन अस। ये पूरा लॉ खड़ा हुआ है यहाँ पे, आप जानती नहीं है इनको। ये इंसान को फांसी पे भी चढ़ा सकती है। यस, मत बोलो यार गाइस, सॉरी, ये सब मत बोलो। नहीं नहीं, guys। वो बेल भी दिला सकती है, हाँ। है ना? सिर्फ ऑल द bail। गुड थिंग्स एंड ऑल द बैड थिंग्स, सब कुछ यहाँ से आता है। ईशान, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप थोड़ा कम बोलते हैं। जी हाँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सिर्फ बाहर किस्म का घर इंसान पे हूँ। यही बात करते हैं। मतलब हाँ, ये फैक्ट है मेरे बारे में। मैं जिन लोगों से बात करता हूँ उनसे बहुत बातें करता हूँ, उन बाकी लोगों को लगता है कि इंट्रोवर्ट है। फॉर मी कनेक्शन इज़ द मेन थिंग। मैं किससे कनेक्ट करता हूँ तो मैं बिल्कुल ही अपना बन के उनसे बात करता हूँ, जिनसे नहीं कर पाता उनसे नहीं कर पाता। मीशा के आने के बाद क्या उसमें कितने बदलाव आए, मुझे ये जानना है, बिकॉज ये कम नहीं बोलती है। ये तो बहुत बोलती है, ये चुप ही नहीं होती। कनेक्शन ही था। हाँ, तो बदलाव मेरे अंदर आई थिंक आई हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझ में कभी थी नहीं, कि अब नाउ व्हेन आई एम लिविंग विद हर एंड आई विल हैव टू मेक श्योर कि यार अच्छा ये कप यहाँ पड़ा होता है तो यही पड़ा होना चाहिए। पहले कैसा होता था, मैं पड़ा आया, नहीं होना चाहिए, वापस अंदर रखना होना चाहिए। मतलब वही कि मैंने कहीं पे भी कुछ रख दिया, देखो। कुछ यहीं रख दिया, तो अभी मुझे पता है कि अगर मैं इसको इधर करूँगा उसको उधर करूँगा तो डांट पिटेगी, तो वो मैं अवॉइड कर सकता ऑफ है। हूँ। बहुत बड़ा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये लॉ है मैम। आपने बोला था ना बात नहीं कर रहे हैं, देखो कितना बात करना चालू कर दिया है। ये बताओ, ये बॉस लेडी बन के आप जो घर पे रहती हैं, बहुत परेशान कर रही हैं इनको? नहीं बिल्कुल नहीं, उनका किसने ख्याल कहा भी है रखती हूँ। नहीं रखती हूँ, अच्छा, इसका जवाब दो। नहीं रखती हूँ ख्याल आपका। नहीं रखती है, ख्याल भी रखती है। मेरे खाने पीने से लेकर मेरे तौलिया तक। तौलिया तक ख्याल तो ज़रूर रखती है। जी, मैंने बोला था ना कि कपल है, क्यूट है, थोड़ा डिफरेंट है और सबसे अलग है, बट बहुत क्यूट है। थैंक यू। ये बताइए, बिग बॉस OTT में आप लोग थे और बिग बॉस 15 चला गया, फिनाले हो गया, ट्रॉफी आ गई, आप लोगों ने किस तरह से इसे देखा? क्या रिव्यू देना चाहेंगे? ईशान, आपसे शुरू करेंगे, कैसा लगा? यार मैं वही ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जिस दिन से घर से बाहर आया हूँ मुझे पता ही नहीं बिग बॉस में क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने एक एपिसोड नहीं देखा, ना मुझे पता है कि क्या कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं, बट डेफिनेटली हम दोनों फिनाले, एंड आई थिंक आपने भी नहीं, बट फॉलो नहीं किया थोड़ा बीच बहुत में। जो भी जानते थे, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे आता था, स्क्रॉल करते थे हाँ, तभी आ किसी ने जाता। टैग कर दिया बीच में फैन पेजेस वगैरह ने, तो यू विल गेट एन आइडिया, अच्छा दिस इज गोइंग। बट मैंने कभी से टीवी खोल के कि मैं बिग बॉस एपिसोड नहीं देखा है नहीं देखा। और इसमें कुछ गलत नहीं है। आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द शो, बिकॉज इसी शो ने मुझे मेरा नाम, जो भी मैंने लाइफ में नाम बनाया, इस शो ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है उस चीज़ में। बट जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है। आई मीन अभी हम फिनाले पे गए थे, वहाँ पे तेजा वन द ट्रॉफी, वी आर हैप्पी अबाउट इट। जिसके नसीब में लिखा हुआ था ट्रॉफी जीतना, उससे ट्रॉफी जीती। बहुत लोग बोल रहे थे कि करण को मिलना चाहिए, प्रतीक को मिलना चाहिए। सो व्हाट्स योर? मैंने एक और इंटरव्यू में बोला था दैट अगर प्रतीक जीतता तो तेजू के फैंस बोलते कि अनफेयर है, अगर करण जीतता तो प्रतीक और तेजू के फैंस बोलते कि अनफेयर है। कोई भी जीतता दूसरे वालों के फैंस बोलते ही थे अनफेयर है, बट ऑब्वियसली वोट्स के हिसाब से तेजू जीती है एंड कंग्रेचुलेशंस टू हर। ओके, तेजू एक नहीं बल्कि 3 चीजें जीती हैं, नागिन, ट्रॉफी एंड करण। जैकपॉट था उसका, एग्जैक्टली। उसके आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में जो भी लिखा होता है वो होता है। मेरे को बिग बॉस में ये मिलनी थी तो ये मुझे मिली। आई मीन दिस वाज डेस्टिनी। एट द सेम टाइम तेजा के लिए नागिन हो गया, करण हो गया, अच्छा हाँ नागिन हो गया, करण हो गया और ट्रॉफी हो गई है। वेरी गुड। देखा नहीं जा रहा था उनके फेस पे या क्या, मतलब क्या रीजन पे? नहीं, उन्होंने, आपने मुझे बॉस लेडी बोला था, वांट टू लुक लाइक वन। यस, व्हाट्स अप पीपल। स्वैग शी इज। ओके, इसी स्वैग के साथ एक और शो आ रहा है, लॉक अप।
जो आई थिंक बिग बॉस के लाइन पे ही है, वैसे ही कुछ लॉकअप होने वाले हैं और इसमें कंगना रनौत आ रही हैं और बहुत सारे नाम जी एज अ होस्ट, और बहुत सारे नाम आ रहे हैं इसमें। आप लोगों का भी नाम मैं कहीं पढ़ रही थी, इज इट? काफ़ी जगहों पे एक्चुअली हमको टैग्स वैग्स आए हैं काफ़ी। नहीं, बट आई डोंट थिंक हम लॉकअप होना चाह रहे हैं अभी। I don't want to be locked in another house right now. Yeah. I mean अभी तो Only Big in our Boss house. exactly वो ही अभी बहुत है, तो no we're not going to lock. ईशान, इस तरह के जब शोज़ आते हैं जहाँ पे एक कायदे से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, करेक्ट, नई चीज़ें मिलती हैं, नई सीखने को मिलती है, तो इस फॉर्मेट्स के बारे में आपका क्या कहना है? आप ऑलरेडी बिग बॉस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं आप दोनों, सो एक और शो आ रहा है अलग फॉर्मेट पे, ऑफ कोर्स इसके सीरीज आते रहेंगे, तो एज एन एक्टर इस फॉर्मेट के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो ये स्टिल फर्स्ट रियलिटी शो था और टचवुड मैं इतना लकी था कि मैंने कोई रियलिटी शो नहीं करा, इवन दो आई वाज ऑफर्ड स्प्लिट्सविला, एस ऑफ स्पेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट दिस वाज माय लक कि मैंने सीधा किया तो बिग बॉस करा। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रियलिटी के मामले में ये है बिकॉज इन्होंने एस ऑफ स्पेस भी किया है, स्प्लिट्सविला भी किया है, एंड देन बिग बॉस की जर्नी बहुत अच्छी रही। आई थिंक यू इवॉल्व, आप ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको जब आप रहते हैं एक बंद एटमॉस्फेयर में ऐसे लोगों के साथ जिनका कोई मतलब नहीं है आपके साथ, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, और वहाँ पे जाके आप चीज़ें सीखते हैं। आई मीन आई पर्सनली थिंक आई एम नॉट द सेम पर्सन हु एंटर्ड द बिग बॉस हाउस, व्हेन आई केम आउट आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। मुझे लोगों की पहले ही नहीं पड़ी थी ज़िंदगी में कभी भी कौन क्या बोलता है, अब तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पड़ी जब से मैं घर से बाहर आया हूँ, तो इट चेंजेस यू समहाउ, एंड आई थिंक डोंट यू थिंक सो इट चेंजेस यू? Yeah, I mean, it does, and like I said, I always say this, that I don't really learn from the things that I do wrong. So even, I mean, I've done Ace, I've done Splits, but Big Boss again was a very new journey for me. It wasn't that I was prepared because I've done 2 reality shows or whatever, but as a viewer also, like I think I really like watching reality shows. I watch a lot of international reality shows also, and I think it's fun, and I'm happy that, you know, because initially we had only like 2 or 3 reality shows, but now we're coming up with so many new ones, which is great. So yeah. प्रोजेक्ट्स क्या हैं आप लोगों के? साथ में आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, क्या है? साथ में जो आ रहा है हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, और अच्छा ये भी नहीं बोलना था। नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ओके। और जो अलग अलग हैं, अभी तो इनकी आई 2 म्यूजिक वीडियोस देखिए, Black Effect and गला बाता। गला बाता, या तो अभी जो हमारे साथ में प्रोजेक्ट आएंगे वो भी ऑडियंस देखेंगे, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स तो हम कर ही रहे हैं। स्मार्ट जोड़ी में जा रहे हो आप लोग? ये क्या चीज़ ये है? क्या है? ऑनेस्टली नहीं पता। न्यू रियलिटी शो। ये जवाब नहीं जानते हम, तो हम डेफिनेटली स्मार्ट जोड़ी तो है ही नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है क्या है स्मार्ट जोड़ी। एक्चुअली चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।